हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 13 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट में ड्रॉप कीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं जो 30 आएगा। चाहे तो आप यहां पे निकाल सकते हैं 2 गुणा 5 और 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 कॉमन आएगा 5, तो 5 गुणा जो बच गए हैं 3 गुणा 2 5 3 15 गुना 30। ए की एफिशिएंसी होगी 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 तिया 30। बी की एफिशिएंसी होगी 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2। इन दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ दें 3 और 2 5, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 30 को, 30/5, 5 छक्का 30, तो 6 दिन में ये दोनों मिलकर इसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर 32 के बीच पहली विषम संख्या 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9 और इसी तरीके से लास्ट जो विषम संख्या होगी वो होगी 31। तो सबसे पहले हम यहां से पदों की संख्या निकालेंगे। तो nवां पद ये एपी बन गई है, ठीक है। एपी यानी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम यहां से पदों की संख्या निकालेंगे। nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a आपका श्रेणी का प्रथम पद होता है, प्रथम पद। n आपका पदों की संख्या। इसके बाद यहां पे है डी बराबर होता है सार्व अंतर यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे 5 - 3 बराबर 2, इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 - 5 बराबर 2, फिर 9 - 7 बराबर 2। तो सबके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है, सार्व अंतर डी। इसके बाद जो nवां पद है, nवां पद बराबर होगा इस श्रेणी का अंतिम पद। तो यहां पे रखिए अंतिम पद यानी 31 बराबर पहला पद a बराबर 3 प्लस n हमें निकालना है -1, सार्व अंतर आपका है 2, d बराबर है 2। तो यहां से आप देखिए 31, ये 3 इधर जाएगा, -3 बराबर n-1 इंटू 2, इसमें से इसको घटाएंगे 28 बराबर n-1 इंटू 2, 2 से ये कटेगा 14 बार, तो 14 बराबर n-1, एक उधर जाएगा तो 14 धन 1 बराबर n, तो n बराबर आपका आ गया है 15। तो पदों की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी के पदों का कुल योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 15/2 गुणा 2 गुणा प्रथम पद a बराबर कितना है, a बराबर आपका है 3, पदों की संख्या है 15 और सार्व अंतर d बराबर आपका है 2। a आपका है 3, n आपका है पदों की संख्या यानी 15 माइनस 1 इंटू डी यानी 2, यहां से 15/2, 3 दूना 6, बीच में प्लस भी था, प्लस 15 में से 1 गया 14
कोष्टक हटाते ही गुणा का चिन्ह आएगा, गुणा 2। उसके बाद 15/2, 6 प्लस 14 दूनी 28। पहले गुणा करते हैं तो 28 बराबर होगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15/2 जोड़ के आएगा आपका 34। ब्रैकेट हटाते ही 15 गुणा 34/2, 2 से कटेगा ये 17 बार, और 17 गुणा 15 अगर हम कर दें, 15 7 105, 15 एकम 15 और 10 25, 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक फॉर्मूला तो ये वाला है समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने का। दूसरा है n/2 इंटू SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एल यहां पर अंतिम पद होता है, अंतिम पद। तो n आपका था 15/2, ए आपका है 3 और अंतिम पद आपका है 31। अगर हम इनको जोड़ें तो 15/2 गुणा में 34, इससे ही कटेगा 17 बार और 225। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अनुपात में विभाजित करना है, तो 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/10। सबसे पहले हम यहां से इसको, जो ये भिन्न है, इसको हम बदल देते हैं नॉर्मल संख्या में। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा, 6 बराबर 2 गुणा 3, 3 बराबर 3 और 10 बराबर होगा 2 गुणा 5। 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 गुणा ये 5, ये 3 भी कॉमन है, गुणा 3, 5 दूनी 10, 3 30। इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 30। तो एलसीएम से सबको गुणा कर देंगे, गुणा 30 और गुणा 30। 10 से ही कटेगा 3 बार, 3 से ही कटेगा 10 बार, 6 से ही कटेगा 5 बार। इनका जो रेशियो होगा वो 5:10:3 होगा। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना है, 3 10 13 और 5 18। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। और टोटल कितना है, 18। तो 18 की वैल्यू है 18 1440। एक की वैल्यू यहां से आएगी 1440/18। 18 से कटेगा 18 8 44, 144 और 18 0 को 0। एक की वैल्यू है 80। अगर हम यहां से 5 की वैल्यू निकालें तो 5 की वैल्यू होगी 80 गुणा 5 यानी 8 पंजे 40, 400। इसके बाद अगर 10 की वैल्यू निकालें तो 10 बराबर होगा, एक की वैल्यू अगर 80 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 80 गुणा 10 बराबर 800। इसी तरीके से एक की वैल्यू अगर 80 है और 3 की वैल्यू निकालें, 3 की वैल्यू होगी 80 गुणा 3 बराबर 8 3 24। तो 400, 800 और 240, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लागू हो जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, ये होता है कर्ण, ये आपका है आधार, ये आपका है ऊंचाई। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा इसमें होती है। तो यहां से अगर हम चेक करें एक एक करके, सबसे बड़ी भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के। तो 20 20 अंक की 400 बराबर 15 15 अंक की 225 प्लस 12 12 अंक की 144। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक केवल डी वाला है, बाकी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चेक करूं तो 34 का स्क्वायर
प्लस 34 का स्क्वायर बराबर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 34 का वर्ग होता है 1156 बराबर 3 तिया 9 यानी 900 प्लस 100। 900 प्लस 100 यानी 1000 और यहाँ पे कितना है 1156, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं और लास्ट में इसको अगर आप चेक करेंगे तो कर्ण यानी 10 का वर्ग बराबर आधार यानी 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी 10 का सॉरी 6 का स्क्वायर। 10 दशम की 100 बराबर 8 अठा 64 प्लस 6 छक्का 36। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 100 आएगा और यहां भी कितना है 100 है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। तो ये क्या है पाइथागोरस ट्रिक है। राम ने एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी, तो बताओ राम को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि कितने की हुई 500 की और क्रय मूल्य कितना है 1500, गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 1 कटेगा 3 बार, 100/3। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 तिया 9, 1 जीरो 3 तिया 9, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे एक बचेगा, एक यहाँ पे दशमलव और जीरो, फिर 3 तिया 9, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। 33.33% की इसको हानि होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस यहां से कितने का हुआ 500 का, लॉस बराबर है 500, सीपी बराबर आपका है 1500 और एसपी आपका कितना है 1000। तो यहां से आप 500 रखेंगे, सीपी आपका है 1500 और इसी तरीके से यहाँ पे 100, बाकी इसको काट पीट के जो आएगा वो आंसर आपका इतना आ जाएगा। 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो तो मूलधन कितने रुपए का होगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लोग शुरू से वीडियोस को देख रहे हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आर बराबर आपका है 5%, टाइम आपका है 3 वर्ष और एस आई आपका है इतना, पी आपको निकालना है। तो एस आई बराबर आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है 180, एस आई के नीचे एस आई बराबर पी हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणा टाइम है 3 वर्ष अपॉन में 100। अगर हम इसको यहीं से काटें, इसको पहले पक्षांतर कीजिए, 180 गुणा गया 100 बराबर पी इंटू 5 गुणा 3। 3 से ये कटेगा 6 यानी 60 बार और 5 से ये कटेगा 20 बार, तो 20 गुणा 60, 6 दूनी 12 और 2 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई है 1200, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन किसी भी सेट में नहीं आया है। तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए स्क्वायर वाला, तो यहां से अगर हम स्क्वायर वाला हम निकालें, इसका स्क्वायर करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यहां भी करेंगे और दूसरी साइड भी स्क्वायर इसको करेंगे। अगर हम इसको खोलते हैं तो ये a है और ये b है, ये b है, तो यहां पे इसकी वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी 1/x।
तो 1+1/x का होल स्क्वायर बराबर ये होगा। यहां से x यहाँ पे कट जाएगा और बराबर में कितना था, 6 छक्का 36। तो यहां से आप देखिए ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, ठीक है, इसका यूज हमने यहां पे कर लिया है। आगे हम देखते हैं, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ये खिचड़ी सी पक गई है। यहां पे आप देखिए ये था x+1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। अगर हम ये a है और ये b है तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x और बराबर में कितना है 6 छक्का 36। तो यहां से x कट गया, यहां बचेगा 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका होगा 36। पहले से है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका होगा 34। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से आगे चलते हैं, हमने आंसर लाना है माइनस में, तो यहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में। अब अगर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों में से, दोनों ओर 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 2 अगर मैं घटा दूं, यहां भी अगर मैं 2 घटा दूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये 2 कब आया था, इसको आप देखिए, 2 गुणा x गुणा 1/x, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 की जगह में इसको हम रख सकते हैं, माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर आपका होगा 32। अब यहां से आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये फॉर्मूला बन गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 32। इसमें यही पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी है 32, तो ऑप्शन में 32 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नया कंसेप्ट था, इसको आप एक बार सीखिए, याद कीजिए, इन फॉर्मूलों को याद कीजिए और इनको अप्लाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2 सप्ताह और 6 दिन में कितने घंटे होते हैं। भाई 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे 14 दिन। 14 दिन तो ये हो गए और 6 दिन ये है, 14 और 6 20 दिन, टोटल दिन कितने हैं 20 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक दिन बराबर 24 घंटे, 1 डे बराबर 24 आवर्स। हमारे पास टोटल 20 दिन है, तो 20 दिन बराबर 20 गुणा 24 घंटे, तो 24 गुना 48 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करो। यहां से अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस है 4, यहां से अगर हम देखें इनका डिफरेंस है 8, यहां से देखें तो 16, यहां से अगर देखें तो 32। अब यहां पे आप देखिए 4 दूना 8 गुणा 2, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहां पे कितना आना चाहिए 64, 64 का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 132 में से 69 जाएगा तो 3 6, 63 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये वाली संख्या गलत है, ऑप्शन नंबर डी। x का मान आपको ज्ञात करना है, 3x प्लस 10 बराबर है 52 के। 3x बराबर होगा, संख्याओं को एक तरफ करते हैं और जो ABCD है उनको हम एक तरफ करते हैं, यानी चराचर को एक तरफ हम करते हैं। 32 माइनस 10, यहाँ प्लस का था, यहाँ जाएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर हो गया है 42 और x बराबर आपका होगा 42 बटे, ये गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12 यानी 14, ऑप्शन नंबर डी।
728 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। सेम क्वेश्चन है, एसआई आपका इतना है, टाइम आपका 5 वर्ष है और मूलधन आपका इतना है। इसने पूछा है दर। एसआई बराबर होता है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर होता है एसआई के। मूलधन आपका है 728 गुणा दर आपकी है, दर हमें निकालनी है, गुणा टाइम आपका है 5 वर्ष बटे 100 बराबर है 2270। यहां से अगर हम इसको पक्षांतर करें तो 728 गुणा आर गुणा 5 बराबर 227.50 गुणा हो जाएगा 100 से। देखो, दो अंकों से पहले दशमलव है और एक के पीछे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से इसका दशमलव यहां से हट जाएगा। अब अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से ये कटेगा, 5 चौको 20, 2 और 7 यानी 27, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गया 2 और 5 यानी 25, 5 पंजे 25 और यहाँ पे 0। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आर बराबर होगा 4550 बटे 728। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5 यानी 15, 2 सत्ता 14, 1 0 यानी 10, 2 पंजे 10, 2 से 1 कटेगा, 2 तिया 6, 1 2 12, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। इसको इसका भाग इसमें आप दीजिए, 364 का भाग 2275 में कितनी बार जाएगा? 7 बार अगर देते हैं तो 7 छक्का 42, 7 21 4 25 हो जा रहा है, 6 बार देंगे, 6 चौको 24, 6 छक्का 36, 36 और 2 38, 6 3 18, 18 और 3 21। यहाँ पे 1 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, भाग अब जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। 3 बार अगर देते हैं तो 3 चौको 12, 3 छक्का 18 19, 3 तिया 9 और 1 10, ज्यादा हो रहा है तो 2 बार देंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7। यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ पे दशमलव की वजह से यहाँ पे 0। फिर अब इस बार जाएगा, अब की बार जाएगा 5 बार, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 तिया 15, 15 और 3 18, तो 6.25 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2y प्लस 5 बराबर है 10, पक्षांतर कर देंगे, ये जाएगा उधर, 2y बराबर 10, यहाँ प्लस का था यहाँ जाएगा तो माइनस का, तो 2y बराबर आपका आ गया है 5, y बराबर होगा 5 बटे 2, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। 2 से अगर काटते हैं, क्योंकि 5 बटे 2 कहीं नहीं है, तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव इसके पीछे 0, 2 पंजे 10, यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 1 बचेगा, भाग अब यहाँ पे उतारने के लिए नहीं है तो दशमलव, यहाँ पे 0 और 2 पंजे 10, ऑप्शन नंबर डी। एक घर में इतने रुपए में, सॉरी, एक घर को इतने रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ हुआ, घर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, इसके 2-3 तरीके हैं, पहले मैं आपको ट्रिक इसकी बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10% की फ्रैक्शन बना लेनी है। 10% यानी 10 बटे 100 इसको हम लिख सकते हैं, 10 एकम 10 और 10 दशम की 100, तो 1 बटे 10 इसकी क्या हो गई है, भिन्न यानी फ्रैक्शन इसकी हो गई है। जो जो बट्टे में रहता है, जो हर में रहता है, वो हमेशा क्या होता है, सीपी, और जो ऊपर होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यहाँ पे इसको लाभ हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बराबर है 1, सीपी बराबर आपका है 10, तो एसपी क्या होगा, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 10 प्लस 1 यानी 11, तो जो एसपी है वो कितना है, 11, और एसपी हमें दे रखा है 1100, तो 11 की वैल्यू है 1100, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो 11 की वैल्यू 1100, एक की वैल्यू अगर निकालें तो 1100 बटे 11, 11 से कटेगा एक बार यानी 100, एक की वैल्यू है 100
इसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10। 10 की वैल्यू क्या होगी? 100 गुणा 10 बराबर 1000। तो ये तो है इसकी ट्रिक। ट्रिक आप कह सकते हैं। दूसरा अगर बेसिक से हम करें तो बेसिक से करने का तरीका है, मान लीजिए इसका सीपी क्या है? माना सीपी x रुपए है, ठीक है। इसको 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो एसपी इसका हो जाएगा x गुणा 10% का लाभ यानी 100 प्लस 10 बटे 100। तो x गुणा 100 प्लस 10 यानी 110 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। एसपी इसका हो गया 11x बटे 10। यहां से अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं, प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है 11x बटे 10 माइनस सीपी आपका है x। इसमें से अगर इसको घटाऊं तो इसके बट्टे में है 1। यहां पे आपका आएगा एलसीएम 10। 10 एकम 10, 1 से गुणा करेंगे 11 एकम 11x माइनस 1 दशम की 10, तो यहाँ 10 से गुणा, 10 गुणा x यानी 10x। 11 में से 10 गया 1x, x बटे 10। इसका जो प्रॉफिट है वो है x बटे 10। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट इसका है x बटे 10। इसने हमसे पूछा है सीपी, यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एसपी कितना है? एसपी आपका है 11x बटे 10, 11x बटे 10, और एसपी हमें दे रखा है 1100। यहां से अगर पक्षांतर करें तो 11x बराबर होगा 1100 गुणा 10। 11 से ये कटेगा एक बार यानी 100 बार। x बराबर कितना होगा? 100 गुणा 10 यानी 1000। ऑप्शन नंबर सी। संख्या इतने 5671 एवं उसको उल्टा करने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर कितना होगा? भाई संख्या कितनी है? 5671, 5671। इसको उल्टा कर दिया। इसको हम अगर उल्टा करें तो 1 7 6 5, इनका अंतर पूछा है। 11 में से 5 गया 6, और 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया, सॉरी 16 में से 6 में से 6 गया 0, और 16 में से 7 गया 9, और 4 में से 1 गया 3। तो उन 3906, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर इनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो इनका लासापा ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5 और 6 है। 5x अनुपात 6x, दो संख्याएं इस अनुपात में हैं। मान लीजिए एक संख्या 5x है और दूसरी 6x है। अगर मैं 5x के गुणनखंड करूं तो 5 गुणा 6, और सॉरी 5 गुणा x, और 6x के करूं तो 6 गुणा x। यहां से अगर इनका HCF निकालें, HCF बराबर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, HCF बराबर x। HCF आपको दे रखा है 4, x की वैल्यू कितनी है? 4, और यहीं से अगर मैं इनका LCM निकालूं, LCM बराबर जो कॉमन है x, उसके बाद जो बच गए हैं 5 गुणा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे 20, 6 120, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।